नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का इस चैनल पे आपको सभी जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का डिस्कशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। वहाँ पर पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया का जो फुल लेंथ टेस्ट है उसका टेस्ट 2 का आज के सेशन में डिस्कशन होने वाला है। एडुटेरिया फुल लेंथ टेस्ट सेकेंड। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंडोपनिषद। मुंडोपनिषद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो सत्यमेव जयते हैं वो मुंडोपनिषद से लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है वो 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया? कौन सा बौद्ध संगति था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था उसमें बौद्ध धर्म जो है वो 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। चौथा जो संगति हुआ था वो हुआ था कुंडलवन। उसके किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क। और पहली सती ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था और उसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र अश्वघोष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा के किस स्थल से खेल के मैदान के साक्ष्य जो है वो मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। वर्तमान गुजरात में स्थित धौलावीरा का हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे सुनियोजित और व्यापक रूप से स्थलों में से एक था। उसमें क्या मिला था? तो बड़े खुले मैदान मिले थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, जो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो है वो निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे? जो प्रजापति थे वो किसके मुख्य देवता थे? तो यज्ञ के देवता थे या युद्ध के देवता थे या जल के देवता थे या सृजन के देवता थे? तो जो प्रजापति है वो सृजन के देवता थे। सृजन के देवता जो है वो प्रजापति थे और यज्ञ के देवता जो है वो अग्नि थे। अग्नि जो है वो यज्ञ के देवता थे और युद्ध के देवता जो है वो इंद्र थे। युद्ध के देवता जो है वो इंद्र थे और जल के देवता जो है वो वरुण थे। जल के देवता जो है वो वरुण थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख जो है वो किस शासक के मिलते हैं? गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख जो है वो किस शासक के मिलते हैं? तो पहला है कुमारगुप्त प्रथम, दूसरा है कुमारगुप्त द्वितीय, तृतीय सी है ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम। जो गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के मिलके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निष्काम कर्म का सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम किस उपनिषद में प्रतिपादित किया गया था? निष्काम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईसोपनिषद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में मुहतब शिव कौन था? मुहत शिव जो है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आचरण अधिकारी। आचरण अधिकारी जो है वो
मुहतम शिव था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अमुक्ता मल्याद किस प्रसिद्ध शासक द्वारा लिखी गई थी? देवराय द्वितीय, अच्युत देवराय, कृष्ण देवराय, देवराय प्रथम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? कौन सा ऐसा संत है जिसे कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो पहला है मीराबाई, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु को संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु जो है वो 1486 से 1534। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक और समाज सुधारक थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन में सगुन भिक्त मार्ग का अनुसरण करते हुए कृष्ण भक्ति पर बल दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर। अब मीराबाई जो है वो कृष्ण की भक्त थी, स्वयं को अवतार नहीं मानती थी। मीराबाई जो है वो कृष्ण की भक्त थी। और दादू दयाल जो है वो राजस्थान के भक्ति संघ निर्गुण भक्ति निराकर भगवान पर केंद्रित है। और ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जो है वो मराठी संत और कवि थे जो भगवत गीता पर टीका लिखी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अकबर द्वारा जजिया कर जो है वो 1564 में लगाया गया था। दीन इलाही जो है वो 1582 में। महजरनामा जो है वो 1578। और तीर्थ की यात्रा उन्मूलन कर्ण जो है वो 1563। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महजरनामा जो है वो 1578 नहीं होगा, 1569, 1579। महजरनामा जिसे अशुक्ता डिग्री के रूप में भी जाना जाता है, इसे 1569 में जारी किया गया था। इस डिग्री के माध्यम से अकबर ने घोषणा की थी कि धार्मिक असहमति के मामले में अंतिम निर्णय उसका होगा जिससे उसे उलमा पर अधिकार प्राप्त है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? शुद्ध अरबी सिक्के जो है वो जारी कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है रजिया सुल्तान, सी है बलबन, डी है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जो है वो शामिल किए थे, जारी किए थे। इल्तुतमिश का शासनकाल जो है वो 1211 से 1236, 1211 से 1236 मामूल गुलाम वंश का शासक था। उन्होंने 2 मुख्य सिक्के शुरू किए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था? पहला लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी या लिबरल पार्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिबरल पार्टी। दादा भाई नौरोजी जिसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार कब बनाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार, जिसे अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद भी कहा जाता है, का गठन किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। द इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव जो है वो कब पारित किया था? 3 जून 1947, 14 जून 1947, 19 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने आधिकारिक तौर पर माउंटबेटन योजना की घोषणा की, जिसे 3 जून योजना के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें ब्रिटिश भारत को 2 प्रभुत्वों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया था। इस घोषणा के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और 14 जून 1947 को विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित हुआ। और ये अब आते हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई। विभाजन का प्रस्ताव जो है वो सार्वजनिक किया गया 3 जून 1947 को। और 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति ने विभाजन को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित किया। और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। अब 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी, 14 जून 1947। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता क्या क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी है? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, दूसरा है प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, तीसरा जो है वो इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में लड़ाइयों में से को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। वांडीवास का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो 1746 से 48 के बीच में। और बेदरा की लड़ाई जो है वो 1759 में। और प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 69। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। वेलेजिली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा कौन सा राज्य था? वेलेजिली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा जो राज्य था वो था मैसूर। पहला राज्य जो था वो हैदराबाद कब किया था? तो 1798 में। अब मैसूर जो है वो मैसूर कब किया था? तो 1799 में। और अवध जो है वो 1801 में। अब मराठा जो है वो 1803 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित का सही मिलान करना है। अभिनव भारत जो है वो कौन लिखा था? तो अभिनव भारत जो है वो वी.डी. सावरकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो है वो यूनियन कांग्रेस जो है M.N. जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो कौन लिखा था? तो ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आजाद। नौजवान भारत सभा जो है वो भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो इस किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। यह घटना जो है वो इल्वर्ट बिल विवाद 1883 से जुड़ा हुआ है। इल्वर्ट बिल विवाद, श्वेत विद्रोह। इल्वर्ट बिल के प्रस्ताव ने भारत में रहने वाले यूरोपीय समुदाय में भारी आक्रोश पैदा किया। उन्होंने इसे श्वेत विद्रोह कहा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21।
इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दूसरा है आनंद मोहन बोस, तीसरा है सुशील कुमार घोष, चौथा है सचिंद्र नाथ सन्याल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुशील कुमार घोष। सुशील कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में की थी। 1875 में कलकत्ता में की थी। और अन्य विकल्प जो है वो एस एन बनर्जी, आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन। आनंद मोहन बोस जो है वो भारतीय समाज, आनंद मोहन बोस जो है वो भारतीय समाज की स्थापना की थी। सचिंद्र नाथ सन्याल जो है वो अनुशीलन समिति, जो पटना में अनुशीलन समिति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार की गई। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में और भी क्या हुए थे? तो पहला हुआ था कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ था, और कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिशों के समक्ष संयुक्त संवैधानिक मांगे प्रस्तुत की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। गवर्नर जनरल और उनके जिन्होंने दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया, इससे संबंधित जोड़े का चयन करना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक शाह आलम द्वितीय, लॉर्ड कैनिंग जो है वो बहादुर शाह द्वितीय, लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड डलहौजी थे गवर्नर जनरल, जिन्होंने दिल्ली के बादशाह उस समय कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय तो लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिए थे। किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी साइमन, ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन डी माउंट बेटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माउंट बेटन। किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो माउंट बेटन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? तो ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी लॉर्ड रेडिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था? व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, या देश में अन्य सुविधाओं का विकास करना, या खानों को बंदरगाहों से जोड़ना, या जनहित के कार्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। रेलवे के पीछे मुख्य आर्थिक उद्देश्य जो था वो लॉर्ड डलहौजी की नीति 1853 का रेलवे मिनट के तहत आंतरिक क्षेत्रों से कच्चे माल, विशेष रूप से खनिजों जैसे पूर्व और मध्य भारत से कोयला और लोहा को निकालना और उन्हें ब्रिटेन को निर्यात करने के लिए बंदरगाहों जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास तक कुशलतापूर्वक परिवहन करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बांकीपुर, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी रांची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बांकीपुर। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में आयोजित किया गया था। उसके अध्यक्ष जो थे वो रघुनाथ नरसिंह मधुरकर, और स्थान जो है वह बांकीपुर, पटना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। झलकी की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद के निजाम और बाजीराव, दूसरा है हैदराबाद के निजाम और बाजीराव प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है निजाम उल मुल्क और बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 1857 के विद्रोह को पूर्ण सिपाही विद्रोह जो है वो किसने कहा था? डिजरेली, टी.आर. होम्स, लॉरेंस और सिले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंस और सिले ने कहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ नोएल और पैटर्न। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। दाब का बीमीय सूत्र, दाब का बीमीय सूत्र जो होता है वो ml-1 और t-2, ऑप्शन नंबर बी, ml-1 t-2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। वह दर्पण जो हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है वह है समतल, उत्तल, अवतल, या समतल या अवतल, या उत्तल या अवतल, समतल और उत्तल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। ध्वनि की एक महत्वपूर्ण विशेषता ताड़त्व पिच है जो इस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर या आवृत्ति पर या गुणवत्ता पर या आयाम पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पे निर्भर करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग जो है वो सबसे अधिक अपरिवर्तित रहता है? हरा, लाल, नीला या बैगनी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैगनी जो है वो अपरिवर्तित रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या नील्स बोर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन, जो 1808 में उन्होंने अपने पुस्तक ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी में अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी, मकर रेखा पर, ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। यदि 100 वाट का बल्ब जो है वो 10 घंटे जलाया जाए तो कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा जो है वो खर्च होगी? तो यहाँ पर 100 वाट इंटू 10 घंटे, तो इसका हो जाएगा 1000 वाट घंटे, 1000 वाट घंटे बराबर 1 किलो वाट घंटे। तो 1 किलो वाट बराबर विद्युत ऊर्जा की एक इकाई। तो 100 वाट बल्ब को प्रतिदिन 10 बल्ब चलाने पर 1 यूनिट बिजली का खपत होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किसमें? तो ईंधन के रूप में, या रासायनिक युद्ध में, या सरसों के तेल के स्रोत में, या दुर्गंधनाशक के रूप में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक युद्ध में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39। अंतरिक्ष, क्वेश्चन नंबर 39। अंतरिक्ष यात्री जो है वो अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते। इसका मुख्य जो कारण है वो वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होता है, वायुमंडल का शयन बल अधिक होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण जो है वो अनुपस्थिति होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। पेरे रक्त की इकाई जो है वो क्या है? ओम है, या इंडिक्ट रेसिस्टेंस है, या इंडक्टर है, या हेनरी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेनरी है, ऑप्शन नंबर डी, हेनरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक समस्थानिक है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी पोलोनियम?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोलोनियम, पोलोनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। नींबू के रक्त का पीएच मान जो है वो कितना होता है? नींबू के रक्त का पीएच मान जो होता है वो होता है 2.2। नींबू के रक्त का पीएच मान जो होता है वो 2.2 होता है। गैसोरोल जो है वो मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन ए 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल का, या ऑप्शन नंबर बी 70% पेट्रोल या 30% अल्कोहल का, ऑप्शन नंबर सी 60% पेट्रोल या 40% अल्कोहल का, ऑप्शन नंबर डी 50% पेट्रोल या 50% अल्कोहल का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 90% पेट्रोल रहता है और 10% अल्कोहल रहता है गैसोहोल में। ग्राफीन, ग्राफीन जो है वो क्या होता है? कार्बन की मिश्र धातु होता है, या कार्बन का नैनो रूप होता है, या कार्बन का समस्थानिक होता है, या कार्बन का समा या वायवी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का नैनो रूप होता है, कार्बन का नैनो रूप होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों में समान आयतन में अणुओं की संख्या जो है वो समान होती है। यह किस नियम के अंतर्गत आता है? एवोगाड्रो का नियम, बॉयल का नियम, गैलू साक का नियम, या चार्ल्स का नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एवोगाड्रो का नियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। कार्नोटाइट, कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? बेरिलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या कॉपर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम, यूरेनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। एल्काइन का अनुसूत्र, एल्काइन का जो अनुसूत्र होता है वो CnH2n-2, CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी, एल्काइन का अनुसूत्र होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, और CnH2n+2 जो है वो अल्केन का होता है, अल्केन का होता है, और अल्काइन का CnH2n-2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। आभूषणों को धोने साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। किस तत्व को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, वह तत्व जो है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धातु, ऑप्शन नंबर ए, धातु। कोलाइडर, कोलाइडर विलयनों का शुद्धिकरण निम्न में से किस विधि से नहीं किया जाता है? तो किस विधि से नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है। और जो इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है वो, ये पहला ऑप्शन नंबर ए जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है, यह विधि जो है वो झिल्ली के माध्यम से आयनिक अशुद्धियों को तेजी से हटाने के लिए विद्युत क्षेत्र लागू करके कोलाइडर विलयनों को शुद्ध करती है। और डायलिसिस जो है वो, यह प्रक्रिया जो है वो अर्ध पारागम्य झिल्ली के माध्यम से विसरण द्वारा अशुद्धियों को हटाती है और कोलाइडी विलयनों को प्रभावी रूप से शुद्ध करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, याददाश्त का संबंध जो है वो निम्न में से किसके भाग से है? ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस, दूसरा है सेरेबलम, सी है स्पाइनल कॉर्ड, या सेरेब्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर डी, और सेरेब्रम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2। विटामिन B7, विटामिन B7 जो है वो, विटामिन B7 बालों का झड़ना। विटामिन B12, विटामिन B12 जो है वो प्रनासी अरक्ता होना। अब विटामिन ई, विटामिन ई जो है वो बांझपन उत्पन्न करना। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जम जाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 4, 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
53 एड्स के निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पीसीआर या रीपा या CD4 या एलेक्सा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित का मिलान करें। रोगों के नाम और जीवाणुओं के नाम। हैजा हैजा जो है वो किस जीवाणु से होता है? तो हैजा जो है वो ब्रीबियो कोलेरी। और क्षय रोग टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम तपेदिक। और निमोनिया जो होता है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। और टेटनेस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? पहला ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी गैलेक्टोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज। ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? नो स्टॉक, एनावेना, एजेटोबैक्टर या माइकोराइजिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजिया। नो स्टॉक जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम कार्य करता है। एनावेना जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम। और एजेटोबैक्टर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 आर्कियोटेप्रिक्स निम्नलिखित में से किसके बीच का एक संक्रमण कालीन रूप था? सरीसृप या पक्षी या स्तनधारी, उभयचर और सरीसृप और स्तनधारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सरीसृप और पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए थैलोफाइटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? कौन सा मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डी उपरोक्त सभी। अनुच्छेद जो है वो परतक मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 16 में मौलिक अधिकार अनुसार अनुच्छेद 19। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1986। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट जारी करता है? पहला ऑप्शन है मूल क्षेत्राधिकार, या बी है अपीलीय क्षेत्राधिकार, या सी है सलाहकार क्षेत्राधिकार, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूल क्षेत्राधिकार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है, राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत पद पर बना रहता है, या इसके वेतन और सेवा की अन्य शर्तें जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उपरोक्त में से कौन सा गलत कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है वो गलत है। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है वो
62 वर्ष की आयु तक नहीं बल्कि 65 वर्ष की आयु तक होता है। और सीएजी राष्ट्रपति की इच्छा पर पद निर्धारण नहीं करता है। और इसका वेतन सेवा सड़कों का नियम निर्णय जो है वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद लेती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। खुला परिचरण तंत्र जो है वो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉकरोच में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, ऑप्शन सी राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है वो चुनाव सुधारों से संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति, या इंद्रजीत गुप्ता समिति, या बोहरा समिति, या ओम प्रकाश समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। तीनों जो है वो चुनाव समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। ओम प्रकाश समिति जो है वो चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। जो किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन। राज्यपाल, क्वेश्चन नंबर 68। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए अनुमोदन जो है वो आवश्यक है, किसका आवश्यक है? तो ए, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी विधानसभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विधानसभा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। भारत में संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 2 है सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। और इसका तीसरा जो है मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। और इसका चौथा जो है राष्ट्रपति जो है भारत में वास्तविक कार्यकारी होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 जो है वो सही है। केवल 2 जो है वो सही है, केवल 2। जो मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि उच्च सदन के प्रति। मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष नहीं। और राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र कार्यकारी होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलीय समिति, या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, या विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, या कृषि उपज मंडी समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रक उपकरण है? पहला है वैधानिक तरलता अनुपात, या नगद आरक्षित अनुपात, या खुले बाजार की क्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जो है वो जारी की जाती है? पहला है उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, या अधिकार परीक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। भारत में मुद्रास्फीति
कि आकलन का सबसे लोकप्रिय माप जो है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीपीआई। सीपीआई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष जो है वो कर है? व्यक्तिगत कर, निगम कर, सीमा शुल्क या सेवा कर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक और दो। एक और दो, एक और दो में मतलब व्यक्तिगत कर और निगम कर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। RN मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो इसका रुग्ण उद्योग, कर सुधार, बीमा क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट 2 चल रहा है उसी का आज के सेशन में डिस्कशन किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और भी टेस्ट सीरीज को देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।